हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों मेरे पास पार्सल रिसीव हो गया है जो कि विक्रम जी के पास से, ठीक है। तो ये आया है अवंती बोट 2000 का ये बोर्ड है, मदरबोर्ड है। इसमें क्या फॉल्ट है क्या नहीं है देखेंगे और इसको सही करेंगे, ठीक है। और इनका एड्रेस पूरा नहीं है तो मैं देना भी कुछ ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत होते हैं दोस्तों कि उनका एड्रेस या मोबाइल नंबर कहीं पर लीक हो जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं और इनकी मदरबोर्ड में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, क्या ये सही हो पाएगा या नहीं। तो बॉक्स के अंदर में ये बॉक्स है, तो ये भी भेज सकते थे इतना बड़ा बॉक्स भेज के, क्योंकि ये आया है DTDC तो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉस्टली पड़ा होगा। देखते हैं, फटाफट खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं और इसके बोर्ड को चेक करते हैं क्या इसके अंदर में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो इंस्टा ID में जो कि @आपका सिपू तो मारेंगे तो आ जाएगा, वो भी यहाँ पे भेज सकते हैं। तो अच्छी तरह से पैकिंग करके भेजे हैं बबल रैप में, और अच्छी चीज़ भी है आपकी खुद की बोर्ड को, क्योंकि कस्टली रहती है दोस्तों, और ये कहीं पे मिलती भी नहीं है। आजकल कंपनी बंद कर दिया है। काफ़ी लोग क्वेश्चन रहता है कि इसका मदरबोर्ड मिल जाएगा, उसका मदरबोर्ड मिल जाएगा, बाकी सबका मिल जाता है, लेकिन ये बोट अवंती बार कुछ भी हो उसका मदरबोर्ड नहीं मिलता है। सर्विस सेंटर वाले को अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली मार्केट में तो अवेलेबल होगा ही नहीं, ठीक है। और जिनके पास भी अवेलेबल है थोड़ा बहुत है वो ज़्यादा कॉस्टली लेते हैं, और लगाने के बाद उनका कुछ मैचिंग होता नहीं है, वो एयर प्रॉब्लम वही रहता है, वही रहता है। कस्टमर भी परेशान रहता है और सर्विस बॉय अपना चार्ज ले लेता है और फ़ोन रिसीव भी नहीं करता है या सर्विस भी प्रोवाइड नहीं करता है। तो देख सकते हैं कि आपका बोर्ड का कंडीशन किस तरह से, रिपेयर करवा दीजिए, सही है, नहीं तो फिर उसका अलग कुछ सिस्टम देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये बोर्ड है। तो इस बोर्ड मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फिजिकली यहाँ पे दिख रहा है कैपेसिटर खुला हुआ है, ठीक है। और मैं तो पहले से ही फ़ोटो मांग लेता हूँ, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए। और ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कैपेसिटर खुला हुआ है, और फिजिकली देखेंगे तो और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटर खुला हुआ है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। तो ये देखना होगा कि सेकेंडरी में दिक्कत है या प्राइमरी में दिक्कत है। प्राइमरी वाला ईजिली बन जाता है, सेकेंडरी वाला में थोड़ा सा दिक्कत आते हैं। तो चलिए, इसका तो कैपेसिटर खुला हुआ है, क्या हुआ है। तो सबसे पहले इसका शॉर्टिंग चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम शॉर्टिंग चेक करना है, ठीक है। लाइन आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टिंग चेक करना है। आपका प्राइमरी सेक्शन में ओके है कि नहीं वो चेक करना है। तो सबसे पहले फ्यूज, ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या है कि फ्यूज बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। 2 एम्पेयर की रहती है, 250 वोल्ट की। और यहाँ पे मल्टीमीटर में रख दिया हूँ कंटिन्यूटी मोड में, और यहाँ पे देखिए फ्यूज ओके है, सही सलामत है, फ्यूज उड़ा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसकी जो मेन पावर मोस्फेट है उसमें रीडिंग आ रहा है दोस्तों, शॉर्टिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका प्राइमरी सेक्शन डेफिनेटली ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो है सेकेंडरी में दिक्कत है, हाँ सेकेंडरी में दिक्कत है आउटपुट में। तो माइनस में क्या करना होगा, माइनस में मुझे रखना है प्लस को, और यहाँ पे देखना है 400 का रीडिंग आना चाहिए, ठीक है। 400 दोनों तरफ से आ रहा है, और माइनस में माइनस रख के मैं चेक करूं तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए। तो ऑब्वियसली रीडिंग नहीं आ रही है, ओके है, ठीक है। फिर प्लस में माइनस रखना है, प्लस में माइनस रखना है, चेक करना है 400 की रीडिंग आ रही है, सही बात है। इधर में भी 400 की आनी चाहिए, आ रही है। प्लस में प्लस रखेंगे, तो वायर घूम गया है। प्लस में प्लस रखेंगे और चेक करेंगे, रीडिंग नहीं आ रही है, ओके है। प्राइमरी हमारा ओके है। सेकेंडरी में फिर भी कैपेसिटर चेंज कर देंगे तो डेफिनेटली शायद इसमें पावर आ जाएगा, ठीक है। और कहीं पे भी आपको जला फूटा पंखा फूका कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली जस्ट ये सिर्फ कैपेसिटर का ही दिक्कत है, और कुछ दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। फिर भी हम सीरीज में चेक करेंगे, ठीक है। दोनों सीरीज में चेक करेंगे। एक तो छोटी वाली सीरीज में चेक करेंगे, उससे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से चेक हो जाते हैं। अगर कहीं पे भी दिक्कत होगा तो कंपोनेंट उड़ेगा नहीं, ठीक है। और एक होती है दोस्तों हमारा 100 वाट की, तो नॉर्मली जो चेक करते हैं उसमें क्या होता है, अगर दिक्कत भी छोटी सी रहेगा तो छोटा वाला कंपोनेंट भी असेंबली कंपोनेंट उड़ जाता है, इसलिए मैं उसमें चेक नहीं करता हूँ, बाई चांस में करता हूँ। तो चलिए इसका कैपेसिटर चेंज करना है, दोनों कैपेसिटर ही चेंज करना है, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज करना है। दोनों को चेंज करेंगे तो काम फ़ायदा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक का जगह एक वीक हो गया होगा। तो ये 35 वोल्ट का 1000 माइक्रोफैराड का रहता है, मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा। और इसके जगह पे केल्ट्रॉन का लगाएंगे, और लाइन दे दिया
थोड़ी देर आयरन हीट होगा और उससे हम निकाल देंगे दोनों कैपेसिटर को, और इससे ही दिक्कत है। और एक भी चीज़ भी और ही है, ये जो हमारा जो शॉर्ट की डायोड है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। कभी कभार ये भी शॉर्ट हो जाते हैं। तो रीडिंग तो आ रही है, ये एक डायोड ही है, रीडिंग इधर से आ रही है। और ये कैपेसिटर का चार्ज था, ये डिस्चार्ज हुआ 162 बराबर आ गए हैं। और इधर में भी रीडिंग थोड़ा दिखा रहा है, शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ओके है। ठीक है, कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो कैपेसिटर का वो नहीं दिखाएगा, कंटिन्यूसली बीप करेगा। अगर शॉर्ट नहीं रहेगा तो कैपेसिटर से थोड़ा सा चार्ज लेगा, शॉर्टिंग है, उसके बाद डिस्चार्ज होके अपना पोजीशन में आ जाएगा। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। दो कैपेसिटर, सिर्फ कैपेसिटर का ही फॉल्ट है, इसको ही निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको निकालते हैं कैपेसिटर को। एक तो उड़ा हुआ है, फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये ग्लू में चिपका हुआ है, ग्लू को निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो नहीं तो नहीं काम बजेगा, ये कैपेसिटर छूटेगा नहीं। थोड़ा सा ढीला कर दीजिए इसको इस तरह से, और छूट जाएगा ग्लू। ठीक है, इसका एक लेग निकल गया, दूसरा लेग को भी निकाल लेते हैं। इसमें पावर देने के बाद पता चलेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ठीक है, ये देखिए कैपेसिटर फुला हुआ है, नीचे से भी और ऊपर से भी 1000 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट का रहता है ये। ठीक है, और दूसरा वाला को भी निकाल लेते हैं। सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना दूर आया है। क्योंकि कस्टमर बहुत दूर से भेजते रहते हैं एक उम्मीद से, ऐसा नहीं कि उससे ठगी करके ले लेंगे। लेते हैं 50-100 रुपये ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन काम उनके हिसाब से सेटिस्फेक्शन वाला करके देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, एक तो जो 35-40 रुपये का कैपेसिटर आता है, 25-35 रुपये का चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। चलो, ये भी निकल गया है। इसका भी कंडीशन देखिए, ये भी काला होके रखा हुआ है। ठीक है, ये भी काला होके रखा हुआ है, तो चेंज ही कर लूँगा। ठीक है, इसको लगाऊंगा यहाँ पे केल्ट्रॉन का। और बड़ी बात होती है अभी इसकी होल को क्लीन करना। ठीक है, डिसोल्डरिंग पम्प भी है, तो मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैपेसिटर लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे डिसोल्डरिंग कर दिया हूँ। ठीक है, तो कैपेसिटर लेते हैं सेम वैल्यू का। तो ये है 35 वोल्ट 1000 माइक्रोफैराड की, दो कैपेसिटर ले रहा हूँ। और इसकी मार्किंग देख के आपको इसको लगानी है। वाइट मार्किंग जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर की यहाँ पे 00 वाइट में है, वो इसकी माइनस है। तो प्लस, बोर्ड में प्लस माइनस भी लिखा हुआ है, तो प्लस को प्लस में, बड़ी टांग प्लस है, छोटी टांग माइनस है। तो ये लगाना है इसमें, ये लग गया। दूसरा वाला भी सेम टू सेम लगाना है। तो टांग को काट देते हैं। तो एक बार शॉर्टिंग में देख लीजिएगा। ठीक है, प्लस माइनस में शॉर्टिंग ना हो। ठीक है, शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। चलिए सीरीज लैंप में चेक कर लेते हैं। सीरीज लैंप मेरा ये वाला छोटा वाला सबसे पहले, उसके वहाँ से चेक करेंगे, उसके बाद बाकी का टेस्ट करेंगे। ठीक है, बाकी सीरीज लैंप से टेस्ट करेंगे, बाकी इधर से टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट एक यहाँ पे कनेक्ट करना है एसी वाली पॉइंट में, और एक वायर को एसी लाइन में देना है, और यहाँ से एक एक्स्ट्रा वायर सोल्डिंग करना है। ये एक्स्ट्रा वायर जो होगा ये इसका न्यूट्रल का लाइन या फेज का लाइन कुछ भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक छोटा सा एडाप्टर ले रहा हूँ टेस्ट करने के लिए। तो एक वायर
लगाना है इसके अंदर में और एक वायर डालना है इसके पॉइंट में। ठीक है, मैं जूम आउट थोड़ा कर लेता हूँ। तो बॉल को देखिएगा और यहाँ पे लाइट को देखिएगा। यहाँ पे लाइट आ जानी चाहिए। ठीक है, पावर ऑन करते हैं तो बॉल यहाँ पे उतना ब्लिंक हुआ, लाइट आ गया है, ब्लिंक कर रहा है। ये ऐसे हो रहा है, यानी कि ये सही है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ऐसे भी हुआ था, दिक्कत कर रहा था, तो मुझे भी थोड़ा डाउट लगा था, लेकिन ये सही है। और इसको 100 वाट बॉल में चेक करेंगे तो परफेक्टली वर्क करेगा। ठीक है, और इसे ब्लिंक नहीं करेगा, मतलब ग्लो होके हाई ग्लो होके फिर हट जाना, क्योंकि ये चार्ज डिस्चार्ज होता है। क्योंकि लोड, इसका जो लोड है ये उठा नहीं पा रहा, ये बॉल छोटा सा वाट है। ठीक है, यानी कि डेफिनेटली ये ओके है। अब इसको क्या करना है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है, बिल्कुल डिस्चार्ज करना है। कुछ तक कुछ चार्ज यहाँ पे रहता है, देखिए थोड़ा सारा चार्ज था इसमें। ठीक है, अब इसमें हम चेक करेंगे बड़ी वाली 100 वाट की बल्ब को। और इसमें समस्या आ रही थी कि जब इसमें बेस दे रहे थे, ठीक है, जब इसमें बेस दे रहे थे तो क्या हो रहा था कि हाई बेस में ये बंद हो जा रहा था। तो इसका दिक्कत यही है। ठीक है, कि इसका कैपेसिटर ख़राब था, तो मैंने यहाँ चेंज कर लिया हूँ। अभी ये ओके हो गया है। छोटी सी थाम था बस, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ इशू नहीं था इसमें, इस वाली बोर्ड में। और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें बड़ी वाली 100 वाट बल्ब को सीरीज करके। ठीक है, तो आपको इस टाइप की जुगाड़ करनी होगी। एक छोटी सी बल्ब होल्डर, एक वायर, ठीक है, जिधर से 2 वायर निकला है, फिर उधर से एक वायर को आप अलग से निकाल दीजिए और एक वायर को आप इस तरह से सीरीज बना दीजिए। ठीक है, एक वायर से इनपुट होगा, दूसरी वाली वाइट कलर के वायर से इनपुट होगा। ये दोनों जब आपस में शॉर्ट होंगे तब जाके आपका बल्ब जलेगा। ठीक है, तो ये जुगाड़ कर लीजिए आपका सीरीज, तो आपका बैठे बैठे वो बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, सीरीज बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए ये दोनों वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। अब जो ब्लिंकिंग कर रहा था अभी इसमें चेक करेंगे, ब्लिंकिंग नहीं आनी चाहिए। तो ये हो गया है। अब इसको चेक करेंगे वही सेम मेथड में, इधर से पावर देंगे ये 2 पॉइंट में, और ये छूट गया। ठीक है, ये छूट गया, छूटना नहीं चाहिए, छूट गया। तो ये देखिए कनेक्शन हो गया है अभी इसको चालू करते हैं। देखिए अभी लाइट आ गया है, बल्ब में कोई भी ब्लिंकिंग नहीं है। ठीक है, परफेक्टली ये काम कर रहा है अभी। ठीक है, और ये ख़राब क्यों होता है दोस्तों? ठीक है, जब बारिश का टाइम होता है, बिजली घड़ी चट मारता रहता है, तब वो अंदर से जो चूल निकलती है ना, गाना बजा देते हैं, वो कर देते हैं। उसी वजह से क्या होता है दोस्तों, हाई वोल्टेज आता है, और हाई वोल्टेज के चलते इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है, और या कुछ साल के बाद भी ऐसे आ सकते हैं, ऐसे भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर केस में हाई वोल्टेज में ही आते हैं। ठीक है, तो ऐसे बारिश के मौसम में आपको अपनी होम थिएटर कोई सा भी हो नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या आगे आपके होम थिएटर बच जाएगा। ठीक है, इस तरह से कैपेसिटर डिस्चार्ज करना है और ये वायर को निकाल देनी है। ये ओके रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये अभी वापस जाएगा। छोटी सी काम था, वो अपने नियरेस्ट लोकल में कर सकते थे, लेकिन एक ट्रस्ट बन जाता है ना, जो कि यहाँ आपके ऊपर में भरोसा है, तो उसी वजह से वो भेजते रहते हैं। तो आ गया है, रेडी हो गया है। ठीक है, चलो आप इसमें हॉट ग्लू गन भी दे सकते हैं, अभी ये जार्किंग में हिलेगा नहीं, उस टाइप आप कर सकते हैं। तो चलिए उनको बता देते हैं कि आपका बोर्ड रेडी हो गया है। तो आइए दोस्तों, छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, उसके साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।